नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका ईबीएस के इस नए सेशन में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विभिन्न राज्यों के पकवान, यानी कि विभिन्न राज्यों के भोजन कि हर स्टेट में कैसे कौन से भोजन बनते हैं, कौन से भोजन फेमस हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। और सबसे पहले हम क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर जानेंगे कि भोजन तो हम जानते हैं, हम सभी करते हैं, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन जो भोजन पकाने के तरीके होते हैं वो कैसे होते हैं, किस तरीके से हम उसको भोजन को पकाएं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि विभिन्न समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। ठीक है, खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं, उस समूह को चुनना है हमें। तो तलकर, भिगोकर, भूनकर, क्या हम इस तरीके से भोजन को पकाएंगे? सेक कर, तलकर, भूनकर, उबाल कर, गूँथ कर, या फिर भून कर, सेक कर, उबाल कर, बेल कर। तो देखिए, जो भोजन पकाने के तरीके होते हैं वो होते हैं भून कर। जो भोजन पकाने के तरीके हैं वो है भून कर, ठीक है, उबाल कर, भून कर, उबाल कर, सेक कर और तल कर। ये है भोजन पकाने के तरीके कि भून कर, उबाल कर, सेक कर और तल कर। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कि सेक कर, तल कर, भून कर, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप कह सकते हैं कि BIMP प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हर बार सीटेट एग्जाम में ये प्रश्न ट्रेंड होता है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका। तो अगर जब भी आपको क्वेश्चन में टेपियोका दिख जाता है तो आपका माइंड तुरंत जाता है कहाँ? केरल की तरफ। कहाँ जाता है? तो केरल की तरफ जाता है कि किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो ऑप्शन को लॉक करिए, केरल। ठीक है, कि केरल में नारियल डली हुई, वहाँ पर जो भी डिश तैयार की जाती है उसमें सब में क्या डलता है? तो नारियल डलता है। और टेपियोका वहाँ का सबसे प्रिय भोजन है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि राज्यों के भोजन थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर अब टफ जाएगा कि राज्यों के भोजन, जैसे केरल हो गया, तो केरल हो गया, तमिलनाडु व कर्नाटक में क्या प्रिय है? तो इडली, डोसा, चावल और टेपियोका। ठीक है, तो टेपियोका केरल का ही है, तो इसलिए राज्यों के भोजन है। तो गुजरात में देखिएगा कि गुजरात में क्या प्रसिद्ध है? तो गुजरात के प्रमुख खाद्य पदार्थों में ढोकला हो गया, चटनी वाले चावल हो गया, मिठाई, यानी कि वहाँ पे कुछ भी अगर बनता है, सब्जी हो गया, दाल हो गया, कुछ भी बनता है तो उसमें थोड़ा सा किसका इस्तेमाल किया जाता है? चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ चावल में चीनी, हर चीज़ में मतलब। लेकिन फेमस क्या है? तो ढोकला चटनी वाले चावल। आप कह सकते हैं ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। ये फैक्ट हैं, इसको आप समझिएगा। अभी आगे इससे क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, तो ये फैक्ट हैं, आप इसको नोट कर सकते हो। प्रश्न नंबर 3 है कि यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद, गुजरात का पार्ट है अहमदाबाद, कि यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर एक अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें मिलेंगे? ठीक है, अगर आप ट्रेन से अहमदाबाद जाते हैं तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर जो है अधिकतर लोग बेचने वाले मिलते हैं। वो क्या बेच रहे होते हैं? तो छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी तथा बड़ा चटनी, पूरी साग तथा ठंडा दूध, या ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। तो अभी आपने देखा कि किसकी बात की जा रही है? अहमदाबाद की बात की जा रही है, गुजरात की बात की जा रही है। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? अहमदाबाद गुजरात की बात की जा रही है कि वहाँ क्या मिलता है आपको? तो वहाँ मिलता है ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। तो हम डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, है ना। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आपको हर तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि हम जो है
भोजन से, डिश से प्रश्न आ जाता है कि सांप कहाँ का भोजन है या फिर ढोकला चटनी कहाँ का भोजन है, तो आपको इस वीडियो में यानी कि 10 मिनट की वीडियो में आपको हर राज्यों के भोजन जो है देखने को मिलेंगे। तो आपको दूसरी वीडियो ऐसी आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे प्रश्न आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पर देखो, गोवा तथा कश्मीर के फैक्ट हैं कि गोवा और कश्मीर का प्रिय भोजन क्या है। तो गोवा तथा कश्मीर में मछली को नारियल के तेल में तथा सरसों के तेल में तला जाता है। गोवा तथा कश्मीर, गोवा तथा जम्मू कश्मीर, ठीक है। जब गोवा आ जाए या फिर जम्मू कश्मीर आ जाए, ठीक है, गोवा आ जाए या फिर जम्मू कश्मीर आ जाए, तो गोवा में देखिए, गोवा तथा जम्मू कश्मीर में नारियल के तेल में तथा सरसों के तेल में तला जाता है। तो गोवा में मछली जो है नारियल के तेल में तली जाती है, और कश्मीर में सरसों के तेल में मछली जो है सरसों के तेल में तली जाती है, ठीक। तो गोवा और केरल में थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप इतना ध्यान दीजिए कि वहाँ पे टैपियोका की बात की जा रही है, यहाँ पर मछली की बात की जाए। जब मछली को नारियल के तेल में तला जाए तो समझ लीजिए गोवा है, और सरसों के तेल में तला जाए तो फिर क्या है, कश्मीर है ना। अभी आगे देखेंगे आप कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। जब प्रश्न आपको मिलेगा ऐसे तो उसमें रहेगा नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली ज़रूर लिखा रहेगा, ठीक है, कि नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली। अब ये नारियल है यहाँ पर, तो नारियल से ये ना लगा दीजिएगा कि केरल का पार्ट ही होगा, तो गोवा का भी हो सकता है, जम्मू कश्मीर का भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लॉक करेंगे क्या, गोवा लॉक करेंगे या फिर जम्मू और कश्मीर लॉक करेंगे। तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम लॉक करेंगे गोवा, ठीक। अभी यहाँ आपको इफेक्ट कंफ्यूज कर रहा है, तो हमने बता दिया कि गोवा में नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली और कश्मीर में आपको सरसों के तेल में। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अगर देंगे आप तो गोवा को देंगे, जब नारियल पूछा जाए तो आप गोवा को ही देंगे, है ना। प्रश्न नंबर 5 है कि जिंगो और पोस्तो किस राज्य का व्यंजन है। जिंगो और पोस्तो किस राज्य का व्यंजन है, केरल का है, पश्चिम बंगाल का है, मध्य प्रदेश का है या बिहार का है। लॉक करिए भाई, किस राज्य का व्यंजन है जिंगो और पोस्तो। तो देखिए जिंगो और पोस्तो, ये नाम ही अजीब सा लग रहा है, तो ये है पश्चिम बंगाल का व्यंजन, पश्चिम बंगाल का भोजन है जिंगो और पोस्तो। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये किससे तैयार होता होगा, यानी कि किससे बनता होगा जिंगो और पोस्तो। तो आप गिलकी से, ठीक है, गिलकी, जो लोग गिलकी या तोरई आप कह सकते हैं, गिलकी या तोरई, और आलू खसखस, गिलकी को ही तोरी तोरी बोलते हैं, गांव में बोलते हैं ना तोरी, तोरी बोलते हैं, और यहाँ शहर में गिलकी बोलते हैं। तो गिलकी आलू खसखस से यह डिश तैयार की जाती है जिंगो और पोस्तो, क्लियर है। और कहाँ तैयार की जाती है, तो पश्चिम बंगाल में। जिंगो और पोस्तो किस राज्य का व्यंजन है, तो पश्चिम बंगाल का व्यंजन है। जिंगो और पोस्तो किससे तैयार होता है, तो गिलकी आलू और खसखस से यह व्यंजन तैयार होता है। प्रश्न नंबर 6 है। अब आपको प्रश्न ही देखने को मिलेंगे कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय, पसंद या फिर नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी 5 सांप खाने की इच्छा होती है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कि जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 नहीं है, यहाँ पर पास होना चाहिए कि जब भी हमारी किसी लड़की ने, किसी छात्र ने जो है पसंद और नापसंद पे चर्चा कर रही है कि मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है, ठीक है। कहते नहीं है कि हम आपस में जब बात करते हैं कि नहीं मुझे तो छोले भटूरे बहुत पसंद है, मुझे तो क्या कहते हैं चाय बहुत पसंद है, मुझे समोसे बहुत पसंद है। जब हम 2 लोग आपस में बात करते हैं
तो दूसरा अगला जो है अपनी पसंद की बात करता है और हम अपनी पसंद की बात करते हैं। तो यहाँ पर पसंद और नापसंद की बात हो रही है। तो किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है, जब भी हमें सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। अब आपके माइंड में प्रश्न बनता है तो खाने की इच्छा क्या होती है? सांप, और जाके वो खाती है लिंगहू फेन। तो लिंगहू फेन को ही सांप का डिश कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो लिंगहू फेन डिश है, लिंगहू फेन जो डिश है वो किससे तैयार की जाती है? तो सांप से ही तैयार की जाती है, ठीक है। किससे तैयार की जाती है? तो सांप से ही तैयार की जाती है। आप अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है बताइए। तो यहाँ पर उसकी माँ, हम कहते हैं ना कि हाँ मुझे और मेरी मम्मी को ये चीज़ बहुत पसंद है, मेरे भाई को ये चीज़ बहुत पसंद है, तो वही वो बता रही है कि मुझे और मेरी मम्मी को सांप खाना बहुत पसंद है और जब भी मेरा मन करता है खाने को तो हम पास के किसी होटल में जाके लिंगहू फेन खाते हैं। और लिंगहू फेन किससे बना होता है? सांप से। जो यानी कि जो सांप का भोजन है उसी को लिंगहू फेन कहते हैं। तो यहाँ पर और वो भोजन पाया कहाँ जाता है? यानी कि लड़की कहाँ की होगी भाई? जब ये लिंगहू फेन खाती है, सांप का बना हुआ डिश खाती है, तो ये लड़की कहाँ की है? तो ये लड़की है हांगकांग की, ठीक है। कहाँ की है? तो हांगकांग की। जब भी ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो हांगकांग को लॉक करिए। हांगकांग की डिश क्या है? तो लिंगहू फेन यहाँ की डिश है, ठीक। प्रश्न नंबर 7 है, सहजन के फूलों की सब्जी कहाँ का पकवान है? सहजन की फूल की सब्जी भी बनती है। कितने लोग खाएं भाई सहजन के फूल की सब्जी? तो सहजन के फूलों की सब्जी कहाँ का पकवान है? केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सहजन की फूलों की सब्जी की जब भी बात करें तो क्या लगाएंगे आप? तो लगाएंगे आप महाराष्ट्र, ठीक है। सहजन के फूल के पकौड़े भी बनते हैं, सहजन के फूल की सब्जी भी बनती है। सब्जी तो फिर भी हर जगह बनती है, सभी को पता है सहजन के फूल के पकौड़े और सब्जी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है, वो महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 8 है कि कचनार की सब्जी किस राज्य की डिश है? हमने तो नहीं खाया भाई कचनार की सब्जी। कचनार की सब्जी किस राज्य की डिश है? तो ये है आपके उत्तर प्रदेश की। जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं वो खाए होंगे, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में ही रहते थे, लेकिन हम नहीं खाए हैं इस डिश को। कचनार की सब्जी की कचनार की सब्जी, कचनार के फूलों की सब्जी हम नहीं खाए। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश को लॉक करिए। उत्तर प्रदेश में कचनार की सब्जी भी प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 9 है दाल बाफला। दाल बाफला किस राज्य का पकवान है? दाल बाफला और दाल बाटी, ठीक है, दोनों एक ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि इसमें क्या है, इसको बफाया जाता है, और दाल बाटी क्या है, उसको आग में सेकते हैं। तो दाल बाफला किस राज्य का पकवान है? तो दाल बाफला मध्य प्रदेश का। जो मध्य प्रदेश में उनका फेमस प्रिय भोजन है दाल बाफला। प्रश्न नंबर 10 है, सॉरी यहाँ पर हमने बताया नहीं, कि दाल बाफला मध्य प्रदेश का हो, दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी और चूरमा, ये कहाँ का है? तो यह है राजस्थान का डिश। कहाँ का है? यह है राजस्थान। जब प्रश्न में आता है कि दाल बाटी और चूरमा कहाँ के डिश है, तो यह है राजस्थान की, और दाल बाफला कहाँ के है? तो मध्य प्रदेश का। प्रश्न नंबर 10 है कि उत्तपम किस राज्य का पकवान है? उत्तपम, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जो उत्तपम है ये किससे तैयार किया जाता है? तो ये तैयार किया जाता है चावल, उड़द दाल, ठीक है, चावल और उड़द के दाल से यह डिश तैयार किया जाता है, जो कि खाने में आपको पता ही होगा बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है उत्तपम। तो ये किस राज्य की डिश है? तो ये है तमिलनाडु को, ठीक है। किस राज्य की डिश है? तो तमिलनाडु को लॉक करिए। तो ये आपके 10 प्रश्न जो हैं आपके सीटेट एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनते हैं। इसी को थोड़ा सा घुमा फिरा दिया जाता है, बाकी जो भी प्रश्न बनते हैं यहीं से बनते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज, एक्सपर्ट क्लासेज।